आज हम आपको सैर कराएंगे शुमाली कोरिया की। शुमाली कोरिया एक पुरस्कार मुल्क है जिसके बारे में दुनिया भर में दिलचस्पी पाई जाती है। शुमाली कोरिया दुनिया के सबसे बंद ममालिक में से एक है। यहाँ के शहरियों को इंटरनेट तक महदूद रसाई हासिल है और गैर मुल्की मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शुमाली कोरिया पर 1948 से कम खानदान हुकूमत कर रहा है। उस वक्त के हुक्मरान किम जोंग अन हैं जो इस खानदान की तीसरी नस्ल के रहनुमा हैं। शुमाली कोरिया में कानून बहुत सख्त हैं। हुकूमत पर तनकीद करने पर सख्त सजा दी जाती है, खत्ता के पूरी फैमिली को जेल भेजा जा सकता है। शुमाली कोरिया अपना अलग कैलेंडर इस्तेमाल करता है जो किम इल संग की पैदाइश 1912 से शुरू होता है। इस वक्त इनके कैलेंडर के मुताबिक 113वां साल चल रहा है। शुमाली कोरिया के शहरियों को अपने मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन्हें हुकूमत की इजाज़त दरकार होती है। शुमाली कोरिया में सरकारी मीडिया सिर्फ वही खबरें नशर करता है जो हुकूमत की मर्जी से गुजरती हैं। शहरियों को दीगर ममालिक के हालात का इल्म नहीं होता। शुमाली कोरिया अपनी फ़ौजी ताकत के लिए मशहूर है और इसके पास लाखों की तादाद में फ़ौजी हैं और इसके अलावा ये जौहरी हथियार रखने वाले चंद ममालिक में शामिल है। शुमाली कोरिया का दारुल-हुकूमत प्योंगयांग है। एक साफ़ सुथरा और खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ सिर्फ खास लोगों को रहने की इजाज़त होती है। शुमाली कोरिया में सिर्फ एक ही सियासी जमात है। इस मुल्क में इंतखाब तो होते हैं लेकिन अवाम को सिर्फ एक ही उम्मीदवार के हक में वोट देने की इजाज़त होती है। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा हेयर स्टाइल रखने की इजाज़त है। ख़वातीन और मर्दों के लिए मखसूस स्टाइल्स की फ़हरिस्त मौजूद है। जीन्स पहनना, ख़ास तौर पर नीली जीन्स ममनू है क्योंकि ये मगरबी सखावत की अलामत समझा जाता है। कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी का मज़हब नहीं अपना सकता। मजहबी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदी है। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान फ़ौजी जोन दुनिया की सबसे सख्त निगरानी वाली सरहदों में से एक है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर चौड़ा और 250 किलोमीटर तवील इलाका है जहाँ दोनों ममालिक के फ़ौजी हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। शुमाली कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं और ये भी हुकूमत के कंट्रोल में हैं। शहरी सिर्फ वही मवाद देख सकते हैं जो रियासती प्रोपेगेंडा के मुताबिक हो। हर शहरी को अपने घर में किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीर रखनी होती है और उनकी सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। अवाम को हुकूमत के मुंतखब करदा दोनों पर ही शादी की इजाज़त दी जाती है और शादी से पहले हुकूमत की मंजूरी लेना लाजमी है। शुमाली कोरिया में सिर्फ सबसे बड़ा कौमी जश्न यौम सूरज है और जो किम इल संग की सालगिरह के मौका पर मनाया जाता है। ये दिन पूरे मुल्क में जोश व खरोश से मनाया जाता है। तालीम मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। बच्चों को किम खानदान की तारीख और रियासती नज़रियात की तालीम दी जाती है। स्कूलों में मौसीकी, आर्ट और खेल के ज़रिए भी प्रोपेगेंडा किया जाता है। शुमाली कोरिया में सियाहत सख्त निगरानी में होती है। सियाहों को गाइड्स के बगैर कहीं जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलक देखना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि सियाहों को सिर्फ मखसूस मकामात तक महदूद रखा जाता है। शुमाली कोरिया में खुराक की कमी एक आम मसला है। यहाँ की मईशत ज़्यादातर ज़राअत पर मुनहसर है लेकिन महदूद वसाइल और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से मुल्क को अक्सर ग़ज़ाई बहरान का सामना रहता है। शुमाली कोरिया ने 2006 में पहला जौहरी तजुर्बा किया और तब से ये आलमी सियाहत में एक असास मौजू रहा है। इसके जौहरी हथियार दुनिया भर के लिए एक तशवीश का बायस हैं। शुमाली कोरिया का निज़ाम बाकी दुनिया से यकसर मुख्तलिफ और पुरअसरार है और यही चीज़ है कि इसे दुनिया भर में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनाती है। 2015 में शुमाली कोरिया ने अपना मुनफरिद टाइम जोन मुतारफ़ कराया जिसे प्योंगयांग टाइम कहा जाता है। ये टाइम जोन जनूबी कोरिया और जापान से 30 मिनट पीछे है। सियाहों को शुमाली कोरिया में तस्वीर लेने की इजाज़त सिर्फ मखसूस जगहों पर है और सेल्फी लेने की इजाज़त भी महदूद है। हुकूमत चाहती है कि दुनिया शुमाली कोरिया को सिर्फ मस्बत पहलू से देखे। शुमाली कोरिया में आम लोगों के पास ज़ाती गाड़ियाँ नहीं होती। गाड़ियाँ ज़्यादातर हुकूमत या फ़ौज के इस्तेमाल में होती हैं और शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल इस्तेमाल करते हैं। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के सरहद के साथ एक जाली शहर बनाया जिसका मकसद ये दिखाना था कि शुमाली कोरिया एक खुशहाल मुल्क है। ये शहर खाली है और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए बनाया गया है। प्योंगयांग में रियोक्यांग होटल जिसे होटल ऑफ डोम भी कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी खाली इमारतों में से एक है। ये होटल 330 मीटर बुलंद है लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। हर घर में एक स्पीकर नस्ब होता है जो रोज़ाना हुकूमत की खबरें और हदायत नशर करता है। शहरी इसे बंद नहीं कर सकते लेकिन आवाज़ कम कर सकते हैं।
شمالی کوریا میں عام شہریوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ وہاں ایک مقامی انٹرنیٹ سسٹم موجود ہے جسے صرف ریاست کی نگرانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے موجود رہنما کم جونگ ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ ان کی تعلیم سوئٹزرلینڈ میں ہوئی لیکن ان کی ذاتی زندگی کو سخت راز میں رکھا جاتا ہے۔ ملک بھر میں صرف سرکاری حجام کی دکانیں ہوتی ہیں اور وہاں صرف حکومت کی منظور شدہ ہیئر سٹائل دیے جاتے ہیں۔ ہر شہری کو انہی فہرست میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ شمالی کوریا میں کھیل جیسے باسکٹ بال اور فٹ بال مقبول ہے لیکن ان کے قوانین بعض اوقات باقی دنیا سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی باسکٹ بال قوانین میں 3 پوائنٹ شاٹ کے لیے اضافی پوائنٹ مل سکتے ہیں۔ شمالی کوریا میں آرٹ کا استعمال زیادہ تر پروپیگنڈا کے لیے کیا جاتا ہے۔ دیواروں پر بڑے پوسٹر، مجسمے اور تصویریں عوام کو حکومت کی نظریات سے متاثر کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ شمالی کوریا کے بچوں کو اسکول کے دوران فوجی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ شمالی کوریا کے بچوں کو اسکول کے دوران فوجی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ سرکاری میڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی پیدائش کے بعد آسمان پر 2 قدوسِ قضاء اور ایک ستارہ نمودار ہوا تھا۔ جنوبی کوریا کے قریب زیر زمین خفیہ سرنگیں دریافت ہو چکی ہیں جو مبینہ طور پر فوجی حملوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ شمالی کوریا کے شہریوں کے پاس پاسپورٹ تو ہوتا ہے لیکن انہیں بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت بہت کم ملتی ہے۔ صرف حکومتی افسران، کھلاڑی اور خصوصی منشر پر جانے والے افراد کو سفر کی اجازت دی جاتی ہے۔ ملک میں موسیقی سننے پر بھی سخت پابندیاں ہیں۔ صرف حکومت کی منظور شدہ موسیقی سننے کی اجازت دی جاتی ہے اور غیر ملکی گانوں کو سننا جرم سمجھا جاتا ہے جس کی سزا قید یا موت بھی ہو سکتی ہے۔ شمالی کوریا میں رات کے وقت زیادہ تر علاقے تاریکی میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ بجلی کی شدید کمی کی وجہ سے اکثر گھروں اور عوامی جگہوں پر روشنی کا انتظام نہیں ہوتا۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر میں شمالی کوریا کا زیادہ تر حصہ رات کے وقت تاریک نظر آتا ہے۔ شادی شدہ خواتین کو مخصوص لباس پہننے کی ہدایت دی جاتی ہے جس میں اکثر روایتی شمالی کورین لباس شامل ہوتا ہے۔ ان کی فیشن پر حکومت کی قوانین نافذ ہیں۔ شمالی کوریا میں صرف وہی کتابیں دستیاب ہیں جو حکومت نے شائع کی ہیں۔ غیر ملکی ادب اور کسی بھی ایسی کتاب پر مکمل پابندی ہے جو حکومت کی سوچ کے خلاف ہو۔